नीम करोरी बाबा महाराज जी सदैव कहते थे, राम नाम से सब पूरा हो जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है, हमारे पास आज पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज्यादा साधन हैं, लेकिन फिर भी मन पहले से ज्यादा बेचैन क्यों है? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल देखना, किसी का मैसेज आया या नहीं, किसी ने क्या कहा, कल क्या होगा, पैसे की चिंता, बच्चों की चिंता, नौकरी की चिंता, रिश्तों की चिंता, और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच हमारा मन हमसे कब बात करता है हमें पता ही नहीं चलता। हमारा शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन मन कभी बीते हुए कल में होता है और कभी आने वाले कल में। और शायद इसी वजह से सदियों से संतों ने मन को एक सहारा देने की बात कही है। ऐसा सहारा जो बहुत कठिन ना हो, जिसके लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत ना हो, जिसके लिए बहुत समय निकाला जरूरी ना हो। वे है राम नाम। और राम नाम का स्मरण तो हम कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत सरल साधना की, राम नाम लेखन। यानी अपने हाथों से बार बार प्रेम और श्रद्धा के साथ राम लिखना। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ राम नाम लिखने से ऐसा क्या बदल जाएगा? सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आज की दुनिया हमें हर चीज का तुरंत परिणाम देखने की आदत डाल चुकी है। लेकिन राम नाम लेखन कोई ऐसा काम नहीं है जिसका परिणाम आप मशीन की तरह नाप सकें। ये धीरे धीरे मन के भीतर काम करने वाली साधना है। जैसे एक बूंद पानी लगातार गिरती रहे तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है, वैसे ही नाम का लगातार अभ्यास मन पर अपनी छाप छोड़ता है। आज हम जानेंगे राम नाम लेखन के 5 ऐसे लाभ, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझ सकते हैं। और हो सकता है इनमें से कोई एक लाभ ऐसा हो जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत हो। पहला लाभ, मन की भाग दौड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। हम सभी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब मन बिल्कुल शांत नहीं होता। आप पढ़ने बैठे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहे हैं। आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग अगले दिन की प्लानिंग कर रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसे बार बार याद करते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था। काश मैंने उस समय ये कह दिया होता। और फिर एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। यही मन की भाग दौड़ है। अब कल्पना करें, आपने कॉपी निकाली, कलम हाथ में ली और बस धीरे धीरे लिखना शुरू किया, राम, फिर राम। शुरुआत में मन इधर उधर जाएगा, कभी मोबाइल याद आएगा, कभी कोई काम याद आएगा, कभी कोई पुरानी बात, लेकिन आप बार बार कलम को वापस उसी नाम पर ले आएंगे, राम। और यही प्रक्रिया मन को एक जगह टिकना सिखाती है। ये जरूरी नहीं कि पहले दिन ही आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए। नहीं, मन तो मन है, वे भागेगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आपके पास उसे वापस लाने के लिए एक आधार है, राम नाम। जैसे कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते दूर चला जाए और माँ उसे प्यार से वापस बुला ले, वैसे ही मन जब भटकता है हम उसे डांटते नहीं, बस वापस नाम की ओर ले जाते हैं, राम। और धीरे धीरे मन को बाहर की हजार चीजों से हटकर एक चीज पर टिकने की आदत होने लगती है। आज की जिंदगी में ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस मन को हम संभाल नहीं पाते वही मन हमारी चिंता बढ़ाता है। इसलिए राम नाम लेखन का पहला लाभ है मन की भाग दौड़ को एक शांत दिशा मिलना। दूसरा लाभ, चिंता और बेचैनी के समय मन को एक सहारा मिलता है। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका हमारे पास कोई तुरंत समाधान नहीं होता। मान लीजिए घर में किसी बात को लेकर चिंता है, रिपोर्ट आने वाली है, नौकरी को लेकर अनसर्टेनिटी है, किसी अपने से मनमुटाव हो गया है,
बच्चा परेशान है या भविष्य को लेकर मन में डर है। ऐसे समय में हम अक्सर एक ही बात बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि कई बार वही सोच चिंता को और बड़ा कर देती है। रात में बिस्तर पर लेटे हुए मन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, पता नहीं आगे क्या होगा। और हम एक ऐसी घटना के लिए परेशान होने लगते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। ऐसे समय में राम नाम लेखन मन को एक छोटी सी दिशा दे सकता है। आप कॉपी लेकर बैठ सकते हैं। आपको लंबा ध्यान नहीं करना, कोई कठिन मंत्र याद नहीं करना, बस लिखना शुरू करना है। राम, धीरे धीरे, बिना जल्दी किए। हर बार नाम लिखते हुए मन में इतना भाव रखिए, जो मेरे बस में है मैं वे करूंगा, जो मेरे बस में नहीं है उसे राम पर छोड़ता हूँ। ध्यान रखिए, राम नाम लिखने का अर्थ ये नहीं कि हमारी सारी समस्याएं जादू की तरह गायब हो जाएंगी, बल्कि कई बार बदलने वाली पहली चीज हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या को देखने की क्षमता होती है। जो बात पहले बहुत बड़ी लग रही थी, उसके सामने बैठकर हमारा मन थोड़ा स्थिर हो सकता है। और जब मन थोड़ा स्थिर होता है, तब हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। कभी कभी हमें समाधान इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा मन बहुत ज्यादा शोर कर रहा होता है। राम नाम उस शोर के बीच एक शांत आवाज जैसा हो सकता है, और शायद कुछ देर बाद आपको महसूस हो, समस्या अभी भी है, लेकिन मैं पहले जैसा घबराया हुआ नहीं हूं। यही बहुत बड़ा परिवर्तन है। तीसरा लाभ, मन को वर्तमान में रहने की आदत होती है। हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा वास्तव में वर्तमान में गुजरता है? जरा सोचिए, हम या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। अतीत में जाकर सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, उस दिन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और भविष्य में जाकर सोचते हैं, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो। लेकिन वर्तमान, जिस पल में हम वास्तव में जी रहे हैं, उसे हम अक्सर महसूस ही नहीं करते। राम नाम लेखन इस आदत को बदलने में मदद कर सकता है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं राम, तो उस समय आपका ध्यान कल की चिंता पर नहीं, बीते हुए कल की याद पर नहीं, बल्कि उसी क्षण की क्रिया पर होता है। कलम चल रही है, शब्द बन रहा है, आप उसे देख रहे हैं, और नाम दोहराया जा रहा है, राम। बस यही क्षण, यही वर्तमान। आप इसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी सिचुएशंस में भी महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब गया, आप घर लौटे, आपके मन में पूरे दिन की बातें घूम रही हैं। आप बैठकर कुछ देर राम नाम लिखते हैं। हो सकता है कुछ देर बाद आपका मन उस दिन की घटनाओं को बार बार रीप्ले करना बंद कर दे, क्योंकि आपका ध्यान एक नए केंद्र पर आ गया। ये भागना नहीं है, ये समस्याओं से आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना स्थिर करना है कि हम समस्या को शांति से देख सके। और शायद यही वजह है कि नाम लेखन केवल धार्मिक क्रिया नहीं रह जाता, यह मन को वर्तमान में वापस लाने का एक सरल अभ्यास भी बन सकता है। चौथा लाभ, नकारात्मक विचारों के बीच मन को सकारात्मक दिशा मिलती है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। हर विचार हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी किसी की बात बुरी लग गई, कभी तुलना शुरू हो गई, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। कभी सोशल मीडिया देखकर लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी परफेक्ट है और सिर्फ हमारी जिंदगी में ही समस्याएं हैं। कभी किसी की सफलता देखकर मन में हीन भावना आ जाती है। कभी कोई पुरानी चोट याद आ जाती है और फिर हम कहते हैं, मेरा मन बहुत नेगेटिव हो गया है। ऐसे समय में सिर्फ ये कहना कि पॉजिटिव सोचो हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि मन को खाली छोड़ देने से वे फिर उसी पुराने रास्ते पर चला जाता है।
इसलिए उसे एक बेहतर दिशा देना जरूरी है। राम नाम लेखन में यही एक सुंदर बात है। आप मन को जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर नहीं करते। आप बस उसे एक नाम देते हैं, एक केंद्र देते हैं, एक स्मरण देते हैं, राम। और बार बार वही नाम लिखते हुए मन धीरे धीरे अपने पुराने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना सीख सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कमरे में बहुत शोर हो। आप हर व्यक्ति को चुप कराने के लिए नहीं दौड़ते। आप बस एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहां शांति ज्यादा हो। राम नाम लेखन मन के भीतर ऐसी ही एक शांत जगह बनाने का अभ्यास हो सकता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, राम नाम लिखना अपने मन के विचारों से लड़ना नहीं है। अगर नकारात्मक विचार आए तो उनसे परेशान मत होइए, बस उन्हें आने दीजिए और धीरे से वापस लिखिए राम। फिर मन भटके, राम। फिर कोई चिंता आए, राम। फिर कोई पुरानी बात याद आए, राम। हर बार लौटना ही अभ्यास है। पांचवा लाभ, जीवन में धैर्य और अनुशासन विकसित हो सकता है। ये लाभ शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि आज हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो गए हैं। एक क्लिक में खाना चाहिए, एक क्लिक में वीडियो चाहिए, एक क्लिक में जवाब चाहिए, एक दिन में बदलाव चाहिए। लेकिन जीवन की बहुत सी अच्छी चीजें समय लेती हैं। राम नाम लेखन भी हमें यही सिखा सकता है। मान लीजिए आपने तय किया, मैं रोज 108 बार राम नाम लिखूंगा। पहले दिन उत्साह होगा, दूसरे दिन भी होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मन कहेगा आज रहने दो, कल कर लेंगे, आज बहुत काम है। और यहीं से असली अभ्यास शुरू होता है, क्योंकि साधना केवल तब करना आसान है जब मन कर रहा हो। असली अनुशासन तब बनता है जब मन नहीं कर रहा हो और फिर भी हम थोड़ी देर बैठ जाएं। आपको घंटों नहीं बैठना, आप 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, जितना सहज लगे उतना लिखिए, लेकिन नियमितता रखिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपने केवल राम नाम लिखने की आदत नहीं बनाई, आपने अपने मन को ये सिखाना शुरू किया कि मैं जो संकल्प लेता हूं उसे निभा सकता हूं। और ये बात जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है, पढ़ाई में, काम में, व्यायाम में, रिश्तों में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी। कई बार छोटी सी रोज की साधना हमें बड़ी बड़ी बातें सिखा देती है। तो राम नाम लेखन शुरू कैसे करें? अब सवाल आता है, ठीक है मैं राम नाम लिखना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? इसका कोई बहुत कठिन नियम बनाने की जरूरत नहीं है। एक साफ कॉपी या राम नाम लेखन की कॉपी ले लीजिए। एक शांत जगह चुनिए। सुबह का समय अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को भी कर सकते हैं। असल बात समय से ज्यादा नियमितता की है। बैठिए, कुछ क्षण शांत हो जाइए और फिर धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए राम। हर नाम को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा भी नहीं कि बस पन्ना भरना है। नाम लिखते समय कोशिश कीजिए कि मन भी वहीं रहे। अगर मन भटक जाए तो कोई समस्या नहीं, वापस ले आइए राम। फिर भटके, फिर वापस राम। आप 11 नाम से शुरू कर सकते हैं, 21 से, 51 से, 108 से, या जितना आपको सहज लगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है। कितने पन्ने लिखे, कितने नाम लिखे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लिखते समय आपका मन किस भाव में था। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, राम नाम लेखन को किसी चमत्कार की उम्मीद से शुरू मत कीजिए। इसे इस भाव से शुरू कीजिए, मैं अपने मन को कुछ देर के लिए संसार की भागदौड़ से हटाकर राम के नाम में लगाना चाहता हूँ। हो सकता है पहले दिन कुछ महसूस ना हो, दूसरे दिन भी नहीं। शायद कुछ दिनों तक आपको लगे मैं बस लिख ही तो रहा हूं। लेकिन हर साधना का असर हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे बीज मिट्टी के अंदर होता है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर कुछ हो रहा होता है, वैसे ही नाम का अभ्यास भी धीरे धीरे मन में अपनी जगह बना सकता है। और एक दिन शायद किसी परेशानी के समय अचानक आपको खुद महसूस हो
मुझे राम नाम लिखने बैठना चाहिए। यही तो सुंदर बात है। जब बाहर की दुनिया में शोर बढ़े, तो भीतर लौटने का एक रास्ता आपके पास हो।